हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। तो बच्चों, आज जो हमें क्वेश्चन देखना है वो देखना है क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने हैं? 4 क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है? कह रहा फाइंड द सम गिवन ब्लो। मतलब जो हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। उनका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन होंगे कैसे। देखिए, हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 को हम करने जा रहे हैं। दिया गया 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। तो देखिए ये हमें एक एपी दी गई है। ये हमें एक एपी दी गई है। इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। अब आप बताइए, ये जैसे एपी चल रही है 34 फिर 32 फिर 30 डॉट 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 10 तक आया। तो ये जो बेटा एपी का ये वाला जो टर्म होगा, ये इसका लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? ये इसका लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से ये एक एपी चल रही है और यहाँ पे आके रुक गई है। तो इसको हम बेटा लास्ट टर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लास्ट टर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इतना आप बात बताओ कि नहीं? इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे कि नहीं? तो सबसे पहले हमें जो निकालना होता है वो निकालना होता है एपी का ए। तो बेटा जो हमें ए दिया गया है वो दिया गया 7। जो एपी का फर्स्ट टर्म होगा उसको कहते हैं ए। तो ये है बेटा 7। अब उसके बाद हमें निकालना, जो जो हमें निकालना है वो निकाल लेते। उसके बाद निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना बेटा होता है? कॉमन डिफरेंस, सी डी। ये इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो टर्म होते हैं, किसी भी टर्म को उठाओ, उससे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दो तो उससे कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो बेटा जैसे ये एक हमें हमारी यहाँ पर एपी दी गई है, ये हमारी यहाँ पर एपी दी गई है, ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, ये T3 टर्म है, ये T4 टर्म है। अब हमें इसका क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप कोई भी टर्म पकड़िए, उससे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए। आप कोई भी टर्म पकड़िए, उससे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने पकड़ा T2। अब हमें भाई कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो T2 पकड़ा तो T2 और उससे जस्ट पहले क्या है? T1। इसको इससे माइनस कर दीजिए। ठीक, तो देखिए क्या आएगा। D इक्वल टू T2 की जो वैल्यू है वो है 10 1/2 और ये -7। इतनी बात समझ में आई? इसको बेटा देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा तो 2 टेंजा हो जाएगा हमारा 20, 2 टेंजा हो जाएगा 20 और 20 + 1 हो जाएगा हमारा 21। तो 21/2 -7। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, T2 की जगह पर रखा मैंने 10 1/2, फिर -7 लिखा है, ये लिखा है। फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करा दिया, 21 हो गया, 21 में 1 ऐड कर दिया, हमारा हो, सॉरी 20 हो गया, 21 में 1 ऐड किया तो 21 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे तो D की वैल्यू हो जाएगी बेटा, जब 2 यहां से हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। 2 एलसीएम ले लिया तो 21 - 14, 21 - 14। तो ये बेटा हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 7/2। क्यों भाई, सही बोले कि नहीं? ये आ जाएगा हमारा 7/2। तो D की जो बेटा वैल्यू आई है वो आई है हमारी 7/2। कितनी आई है? 7/2 वैल्यू आई है। क्योंकि 21 में से जब हम 21 में से 14 घटाएंगे तो हमारा इतना ही तो बचेगा। अब देखिए हमें क्या करना है। अभी हमें इस एपी में कुछ और दिया गया है। अभी हमें इस एपी में कुछ और दिया गया है।
अब वो सर क्या दिया गया, बता दीजिए आप क्या दिया गया है। इस एपी का हमें लास्ट टर्म दिया गया है। क्या दिया गया, लास्ट टर्म। क्या दिया गया है, लास्ट टर्म। जब मैंने आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एस एन इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर मैंने आपको वहां पर एक और चीज लिखाई थी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस ए n-1 इंटू डी। और इतने को हम, ये इतना जो फॉर्मूला था सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, ये a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, इतना समझ में आया। और मैंने जो इतना ये जो फॉर्मूला है इतने को बताया था हम, इतना ये जो इतना फॉर्मूला है ये nth टर्म का फॉर्मूला है और इसी को हम स्मॉल l से डिनोट कर रहे थे। तो देखिए इस AP का जो लास्ट टर्म है यानी कि L, वो हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया है। तो L की वैल्यू या फिर हम कह लें AN की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, वो हमारी है 84, वो है हमारी 84, वो हमारी है 84। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। हमें निकालना है बेटा इसका सम, हमें इसका निकालना है सम। Sn इक्वल टू 2a, सॉरी यहाँ पर बेटा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, Sn इक्वल टू 2a प्लस n-1, यहाँ पर n/2 होता है ना, यहाँ पर n/2 होता है, थोड़ा फॉर्मूले में मिस्टेक हुआ, n/2 होता है फॉर्मूले, यहाँ पर n/2 होगा, ओके, n/2 होगा। तो देखिए अब हमें अगर इस AP का सम निकालना है, अगर मुझे इस AP का सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें इस AP का सम निकालना है, हमारे पास A की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू है, हमारे पास N की वैल्यू चाहिए, N नहीं है, D की वैल्यू चाहिए, D है। तो कहीं ना कहीं हमको इसमें N पता करना होगा, N की वैल्यू क्या है। तो देखिए उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को हम अभी इसमें क्या डिनोट किए हैं, L। क्या डिनोट किए हैं, L इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक। तो L की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 84 इक्वल टू A की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 7, ठीक है, प्लस N की जो वैल्यू है N की वैल्यू पता नहीं है, ऐसे ही रखो। D की वैल्यू है 7/2, इसको ऐसे ही रखो भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको इस साइड लाओ, 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 और n/2, और इससे अपना 84 से 7 घटा दो तो ये 7 से 4 चला गया तो ये 80 बचा। अभी इसमें से 3 और घटाओ तो ये बचेगा हमारा 77। कितना बचेगा, 77 बचेगा, इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। इतनी बात समझ में आती है। हमें मात्र n की वैल्यू निकालनी है, ये इतना इस तरफ इंटू में है, n 7/2 इस तरफ इंटू में, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 77 इस तरफ इंटू में, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो जब ये बेटा डिवाइड में आएगा कुछ ऐसे आएगा 7/2, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, n-1 ऐसा कुछ हो जाएगा। जब बेटा ये डिवाइड का साइन हटता है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। 77 इंटू 2/7 ये आपस में कट जाएंगे, तो ये बेटा हो जाएगा 22 इक्वल टू n-1। इतनी बात समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे से। हमें n की वैल्यू चाहिए तो n हम देखिए ये माइनस में इस तरफ प्लस का आ जाएगा, 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आई 23। मतलब बेटा यहां से लेकर यहां तक जो टर्मों की संख्या है, जो n की वैल्यू है वो है 23। वो कितनी है, 23 है। कितनी है, 23। इसमें टर्म कहीं ना कहीं अरेंज होंगे हमारे,
कितने टर्म होंगे? 23 टर्म हमारे कहीं ना कहीं इसमें होंगे। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सारी वैल्यू पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम रखते हैं फॉर्मूला। अब सर कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? अब आप लगाइए S इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल, क्योंकि आपको सब पता है ना, n ही नहीं पता था, ये n नहीं पता तो n हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये आपको n नहीं पता था तो n मैंने फाइंड आउट कर लिया। देखिए चाहे आप इस फॉर्मूले में रखिए चाहे आप इस फॉर्मूले में रखिए, दोनों से आंसर सेम आना है। ओके, तो s की जगह पर ऐसे रखा, n की वैल्यू आई है हमारी 23/2, a की जो वैल्यू है वो है हमारी 7, प्लस l की जो वैल्यू है, l की वैल्यू है हमारी 84, तो 84 रख दिया। क्यों भाई, इतनी बात समझ में आई? ये हमारा हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा? 23/2, और ये इसमें हमारा हो जाएगा 91 इंटू 91। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर आएगा। वही आपका इसमें क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। तो मैं इसको रफ करता हूं, मैं आपको बताता हूं आगे कैसे करना है। यहां पर शायद दिख रहा हो। अब हम 23 को क्या करेंगे बेटा, ये हटा देता हूं यहां। देखिए अब हम 23 को बेटा 91 से मल्टीप्लाई करा देते, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 का 7, और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये 3, ये 9, ये 0, ये 2, सही पकड़े कि नहीं? सही है। ये 3, ये 2, ये 27 हो गया हमारा, तो 7 आ गया, ये 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ दिया 20, ये 2 से 903। हाँ, तो ये जो बेटा हमारा आंसर s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2093/2। तो बेटा जो s की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। अगर आपको भाग कराना है तो उसे भाग करा लीजिए, आंसर आपका यही माना। अगर आप इतना भी छोड़ के आ जाएंगे तो आंसर आपको यहाँ पर भी फुल नंबर आपको मिलेंगे। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कैसे होगा? सेम प्रोसीजर है बच्चा, बिल्कुल से 2 कॉपी इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे। ओके, तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो कैसे, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 34 प्लस 22 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें, अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा? अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए आप। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, जो जो गिवन है हमें वो लिख लेंगे। हमें निकालना, देखिए सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि बेटा देखिए ये एक तरीके का क्या है, प्लस लगे हैं, इसमें प्लस लगे हैं। अगर बेटा इसमें प्लस ना लगे होते, अगर ये ऐसे ऐसे होता, अगर ये ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे होता, तो ये कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस होता। क्या होता? कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस कहलाता, सीक्वेंस कहलाता। बट अब इसमें लग गए हैं प्लस। क्या लग गया? प्लस। क्या लग गया? प्लस, वो भी डिफाइन रूल पे लगा है। तो ये बन गया है अब सीरीज। क्या बन गया है? सीरीज बन गया है। क्या बन गया? अब ये सीरीज बन गया है। तो हमें यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है? हमें यहाँ पर एक सीरीज दी गई है,
और वो सीरीज में 34, 32, 30 डॉट डॉट 10, इस सीरीज में दिया क्या गया है, ए की वैल्यू दी गई है 34। इस सीरीज में डी हम निकाल सकते हैं T2 माइनस T1। ये बेटा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और डॉट डॉट ये मान लिया ये कोई लास्ट का टर्म है। ओके, तो देखिए बेटा, तो हमें डी निकालना है, तो मतलब कोई भी टर्म लीजिए उससे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा T3 माइनस T2। तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32 माइनस 34। क्यों भाई, इतनी ही तो आएगी, 32 माइनस 34। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2, माइनस का 2 आएगी। इतनी बात समझ में आएगी। हमें इतना सब कुछ गिवन है, हमें इस सीरीज का बेटा लास्ट टर्म भी गिवन है। इस सीरीज का हमें लास्ट टर्म भी गिवन है। क्या गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। तो लास्ट टर्म क्या है, 10। देखिए ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, T3 डॉट डॉट डॉट, ये आके 10 पे रुका, तो ये लास्ट टर्म ही तो हुआ। तो मतलब L की वैल्यू 10 गिवन है। अभी मैंने आपको L बताया क्या है। अब बेटा हमें इसमें पता करना है कि ये इसमें टर्म कितने होंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटा एक फॉर्मूला होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते ए प्लस एल, क्योंकि यहां से हम इसको ए प्लस, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं फिर से एक बार, n/2, इसको 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं प्लस n-1 इंटू डी, इतने को हम l बोलते हैं। तो इसकी जगह रिप्लेस करके a प्लस n-1 इंटू डी को l लिख सकता हूं। तो अगर किसी, देखिए हमें a पता है, हमें d पता है, हमें l पता है, किसी ना किसी तरीके से अगर मैं n पता कर लूं, क्या पता कर लूं, n। देखिए d की जरूरत आपको इस फॉर्मूले में पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले से करने के लिए जा रहे हैं तो d की जरूरत आपको इस फॉर्मूले में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इससे निकालेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, इससे निकालेंगे फिर भी वही आंसर है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बस फ़र्क इतना है, बस और कुछ भी फ़र्क नहीं है। n की वैल्यू यहाँ पर भी बतानी है, यहाँ पर भी बतानी है, किसी ने मतलब n की वैल्यू हमें दोनों जगह है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी ही पड़ेगी। ओके, n के बिना हमारा काम नहीं होने वाला है। तो देखिए बेटा l या फिर an बराबर होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो L की वैल्यू दे रखी है 10, मतलब लास्ट टर्म हमें दे रखा है। A की वैल्यू है हमारी 34, सही है। N की वैल्यू पता नहीं है, तो इसमें छेड़खानी ना करें। D की वैल्यू पता है -2, तो उसको ऐसे रहने दें। ये इस तरफ ले आइए भाई, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34, और उस तरफ बेटा बचेगा n-1 इंटू माइनस का 2। अब बेटा इसमें से हमें क्या करना है, 10 माइनस कर देना है। तो ये बेटा हमारा बचेगा -24 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये बेटा हमारा रहा n-1 इंटू माइनस का 2। देखिए अब इस -2 को इस तरफ डिवाइड में ले आइए, इसको मैं हटा देता हूँ, लिखा रहने दीजिए। तो ये -24 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 हो जाएगा। देखिए बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं माइनस हटा देता हूँ, और ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 24/2 था ना, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 12 आ जाएगा हमारा। 12 इक्वल टू n-1,
और अब इसमें क्या करना है भाई, ये माइनस में इस तरफ प्लस में ले आइए, तो ये n की जो वैल्यू है वो है बेटा 13। कितनी है? 13। तो बेटा हमें अब n की वैल्यू पता चल गई है, इस फॉर्मूले में हम किस रख देंगे, सारा हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो s इक्वल टू n की वैल्यू आई है 13/2, a की वैल्यू है हमारी, देखिए बेटा a की वैल्यू है हमारी 34 लिख दिया भाई, 34 लिख दिया, प्लस एल की वैल्यू भाई कितनी है, ये एल की वैल्यू अभी हम निकाले थे 10 है। एक बार सारी वैल्यू रीचेक करेंगे सही रखा है कि नहीं। एन की वैल्यू कितनी है 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 34 है, और एल की वैल्यू कितनी है 10 है। सही है, सब कुछ सही है, एल की वैल्यू हमारी 10 है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये बेटा हो जाएगा 33, ये हमारा हो जाएगा 13/2, और ये बेटा हमारा हो जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 2। ओके, अब हमें किसको सॉल्व करना है? अब हमें सॉल्व करना है 13 इंटू 22 को सॉल्व करना है। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2, तो 6, और ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो बेटा आंसर आएगा वो आएगा 286। इसका जो सम आएगा वो आएगा 286 आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो इस सीरीज का सम आ रहा है, इस सीरीज का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 286 आ रहा है। ओके, इस सीरीज को सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 286। तो अब बच्चों हम इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमें फिर से यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में हमें पता करना है क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप आंख बंद करके लिख दीजिए, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है a, -5 दिया गया। अब हमें यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब d। ये t1 टर्म, ये t2 टर्म, ये t3 और डॉट 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 ये tn टर्म। ओके, तो ये रहा हमारा। तो अगर मैं बेटा इसमें क्या कर दूं, इस बार चलिए मैं ये t1 टर्म है, ये t2 टर्म है, ये t3 टर्म है, इस बार मैं t3 से t2 घटाता हूँ, t3 से t2 घटाता हूँ। तो आप बस वैल्यू बताइए क्या क्या दी गई है। t3 की वैल्यू बेटा कितनी, 11 है, 11 नहीं है। इस बार हमारे इसमें माइनस भी लगा है, क्या लगा है, माइनस भी लगा है। तो t3 की जो वैल्यू है वो है -11। कितनी है, -11। t3 की जो बेटा वैल्यू है वो है -11। फिर से माइनस लगा दिया। t2 की वैल्यू बेटा 8 नहीं है, -8 है। कितनी है, -8 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो -11 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इतना आ गया। तो d की वैल्यू बेटा हो जाएगी -3, क्योंकि 11 से 8 जाएंगे तो बचेगा 3। ओके, अब बेटा हमें इस AP का लास्ट टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है, लास्ट टर्म। ये t1 टर्म, ये t2 टर्म, ये t3 डॉट 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 डॉट, ये इस सीरीज का लास्ट टर्म है। बेटा हमारे मुंह से बार बार AP निकल रहा है, तो आप वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि AP ना निकले, क्योंकि ये एक सीरीज है। शायद पहले क्वेश्चन में मैंने AP ही बोला है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर को पता नहीं है AP सीरीज सीक्वेंस के बारे में। पता है, वो मेरे मुंह से निकल जा रहा है AP क्योंकि चैप्टर का नाम है ना AP, तो वो मत सोचिएगा। ओके,
तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें मुझे क्या करना है। देखिए ये हमारी एक सीरीज दे रखी है, T1 टर्म, T2 टर्म, T3 टर्म, डॉट डॉट, इसमें कहीं T4 आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा, डॉट डॉट, ये Tn टर्म है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इसका लास्ट टर्म दे दिया गया है, लास्ट टर्म, क्योंकि AP अब इसके सॉरी अब ये सीरीज इससे आगे नहीं बढ़ रही है, ये सीरीज अब इससे आगे नहीं बढ़ रही, तो मतलब ये इसका लास्ट टर्म है। तो मतलब जो L की वैल्यू दी गई है वो दी गई माइनस की 230, माइनस का 230 दे दिया गया है, माइनस का 230 दे दिया गया है। अब हम तुमको एक फॉर्मूला बताते हैं, अभी मैंने बताया L लिखो या फिर AN लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाला, ये होता है A प्लस n-1 इंटू डी। बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो L की जो बेटा वैल्यू है वो है माइनस का 230। क्या मैंने कोई गलत बोल दिया? बिल्कुल सर, L की वैल्यू है माइनस 230, सही लिखा सर। L बोलो या AN बोलो, बात दोनों एक ही है, क्योंकि ये nth टर्म का फॉर्मूला और इसी को मैंने लास्ट टर्म बोल दिया है। इक्वल में ए सर कितना दिया गया है, ए हमें सर -5 दिया गया है, तो -5 लिख दिया। क्या कोई बुरी बात कर दी? नहीं सर। प्लस लगा दिया सर। एन की वैल्यू पता है? नहीं पता है सर, तो एन ऐसे लिख दो, n-1। डी की वैल्यू पता है? पता है सर। कितनी है डी की वैल्यू? -3 है। क्यों बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई? सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो जो मुझे डाटा दिया गया है वो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी है, बिल्कुल सीक्वेंस से सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब भाई इसमें करना क्या है हमको, क्या करना है हमको? अब सर इसको आप बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बेटा 230, ये माइनस का 230 और ये प्लस का 5 इस तरफ आ जाएगा, उस तरफ बचेगा n-1 इंटू माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार डाटा चेक कर लेते फिर से। L की वैल्यू है हमारी 230, ठीक है। A की वैल्यू है -5, ठीक है। प्लस लगा n-1 और D की वैल्यू है हमारी -3, सही है सही है सही है। अब देखिए बेटा इसमें करना क्या है, ये माइनस हो जाएगा तो बेटा ये बचेगा माइनस का 225। कितना बचेगा? माइनस का 225 इक्वल टू n-1 और ये माइनस का इंटू -3। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, अब इसको आप इस तरफ ले आइए, इसको आप इस तरफ ले आइए -3, क्योंकि वो उस तरफ इंटू में है, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। माइनस का 225 और माइनस का 3 इक्वल टू n-1, इतना ही तो बचा भाई। देखिए बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? 3 से ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल कैंसिल होगा। देखिए कैसे कैंसिल होगा, 3 7 जा 21, दूसरे मार्कर से 3 7 जा 21। अभी बेटा देखिए 22 है, अभी इसमें एक कैरी बचा है तो वो इस तरफ आ गया, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो हमारा बेटा जो n आया है वो आया है 70, सॉरी हमें इसको जो सॉल्व करने पर मिला वो मिला है 75 इक्वल टू n-1। अब बेटा ये माइनस का इस तरफ प्लस का ले आइए, 75 प्लस 1 इक्वल टू n। अब बेटा जो n की जो वैल्यू आई है वो आई है 76। क्या मैंने कुछ गलत बोला? बिल्कुल सर नहीं, आपने गलत बोला। n की वैल्यू 76 आई है तो आई है। अब देखिए भाई करना क्या अपने को, अब अपने को क्या करना है, करना क्या अपने को, अब बस फॉर्मूला लगाना है। s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। हमारा इस सीरीज का खटाक से सम निकल आएगा। इनका सम कितना होगा, हमें सारी चीजें पता है कि नहीं, सबसे पहले वो देखेंगे। n पता है 76 इसमें टर्म लिखे हुए हैं, ओके। a पता है -5 है, l पता है माइनस का 230 है। सॉल्व कर लेते हैं अब अपना।
एस की वैल्यू है, एन की वैल्यू भाई कितनी है, एन की वैल्यू है 76, कितनी है बेटा 76 बाई, और 2 लिखा है उसके नीचे तो लिख देते हैं, एन की वैल्यू तो है 76, ठीक है, ठीक है। ए की वैल्यू बेटा है -5 तो लिख दिया, यहां तो कोई गलती नहीं हुई ना। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी है, -230, -230, क्यों बच्चों, एल की वैल्यू -230 है, ए की वैल्यू -5 और एल की वैल्यू -230, इतना कर लिया हमने। तो ये एस इक्वल टू 2 3 जा 6, अब इसमें बेटा एक बचा और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ओके। तो ये बेटा आ जाएगा 38, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएंगे बेटा दोनों ऐड, ये दोनों हो जाएंगे आपस में ऐड। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 235। क्या मैंने बच्चों बात यहाँ तक कोई गलत बोली, बिल्कुल सर नहीं गलत बोली। अब बेटा हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 5 3 8, तो ये हो जाएगा हमारा 40, 40 का 4, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, और ये हो जाएगा हमारा 24, 24 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हमारा 28, 28 का 8 लिख दिया, ये हो जाएगा 16, 16 में 2 ऐड किए तो ये इतना आ गया। अब 3 से 3 5 जो होता है 15, 15 का 5 लिख लिया, 3 3 जा 9, और 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 10 का लिखा 0, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 एक हो जाएगा हमारा 7, क्यों बच्चों, तो 0 और 8 5 हो जाएगा हमारा 13, 13 का 3 ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8930, और बेटा वो भी माइनस का आएगा, काहे का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। जो एस की जो वैल्यू आएगी 8930 आएगी, वो भी माइनस में, ओके। तो बेटा जो इसका आंसर आया है वो आया 8000 माइनस का 8930। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने बिल्कुल सेफली आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, ओके। जो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डाटा दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा बोला गया है कि a बराबर 5 है, मतलब देखिए इन आ एपी, मतलब किसी एपी में a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू इतनी है और an की वैल्यू इतनी है, तब सर हमें n की वैल्यू बताइए और sn की वैल्यू बताइए। इस तरीके से बेटा इसमें क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 10 प्लस क्वेश्चन को दिए गए हैं। मैं बता देता हूँ कि इसने, हाँ 10 बेटा इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, मतलब अब हमें डाटा दे दिया गया, अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए किसी एपी में हमें ए की वैल्यू दे दी गई है, तो वो बेटा देखिए एपी का जो देखिए उस एपी का हमें फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, उसका कॉमन डिफरेंस डी किस लिए लिखते हैं, डी का जो नोटेशन है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो है किसी एपी का nth टर्म, एन जो होता है किसी एपी का nth, वो भी हमें दे दिया गया है। अब हमें एन निकालना है, क्या बेटा निकालना है, एन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, इन्हीं फॉर्मूले से सारा खेल चलेगा। एक तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं s इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, और कहीं कहीं पर मैं ये फॉर्मूला n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, ये 3 फॉर्मूले से सारी एक्सरसाइज निपट जाएगी।
इनके इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो देखिए बेटा हमें n निकालना है, किसी ना किसी तरीके से n निकालना है। तो देखिए अगर मैं पहला फॉर्मूला सोचूं, अब देखिए अब ये मत सोचिए कि सर के माइंड में कैसे आ रहा है, ये कैसे सोच रहे हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सर के जो आपके पास माइंड है वही मेरे पास भी माइंड है, मैं कैसे सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ए की वैल्यू गिवन है सर, डी की वैल्यू गिवन है सर, ए एन की वैल्यू गिवन है सर। अब बेटा इसमें देखिए 3 वैल्यू गिवन है, एक निकालना है। जैसे देखिए अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में सारी वैल्यू गिवन हो, एक ना गिवन हो, तब तो वो निकल ही आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो उसको हम कैसे भी करके सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए बेटा 3 वैल्यू दी गई, एक नहीं दी गई, तो उसको सॉल्व करके निकाल लिया जाएगा। तो हम फॉर्मूला नंबर 1 फिट करते हैं ना। तो अब हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों। ओके, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम फॉर्मूला नंबर 1 फिट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें एन निकालना है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए सबसे पहले ए एन की जरूरत पड़ रही, ए एन हाँ 50 दिया गया, लिख लिया 50। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, सही है सर। एन की वैल्यू कितनी दी गई, नहीं दी गई है, हमें बताना है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई है। एक बार हमेशा चेक कर लीजिए कि वैल्यू सही रखे हैं कि नहीं। ए एन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू हमारी 5 है, डी की वैल्यू 3, हाँ ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए ये प्लस का है माइनस का आ जाएगा, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ना। और n माइनस 1 इंटू 3, तो बेटा 50 से 5 जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 45। बिल्कुल सही बोले सर, बिल्कुल सही बोले। n माइनस 1 इंटू 3, ये बेटा इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। क्यों, सही बोले ना, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो 45/3 इंटू n माइनस 1। तो अब बेटा इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 1 जा 3 और इस तरफ एक गया, 3 5 जा 15, तो ये आ गया बेटा हमारा 15 n माइनस 1। इसको थोड़ा इस यहीं पर देख लीजिए, ये प्लस माइनस का है तो इस साइड प्लस का आ जाएगा, 15 प्लस 1 n। तो ये हो जाएगा बेटा n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। कितनी आएगी, 16। कितनी आएगी, 16 आएगी n की वैल्यू। एस एन की वैल्यू देखिए बेटा, एस एन की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए जाएं, इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए जाएं, इस फॉर्मूले में, तो हमें देखिए सारी वैल्यू गिवन है कि नहीं, सारी वैल्यू हमें गिवन है कि नहीं। गिवन है, बिल्कुल अच्छे से गिवन है। तो देखिए हमें एस एन फाइंड आउट करना है ना, तो बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे भाई। एस इक्वल टू एन की वैल्यू भाई कितनी है, एन की वैल्यू आई मैंने निकाली है 16। कितनी निकाली है, 16/2। फिर हमारी 2 है, फिर ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू हमारी आई है, ए की वैल्यू दी गई है 5। बिल्कुल बात सही है सर। फिर प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू आई है 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भाई कितनी आई थी, डी है ना 3। ये हमने इतना कर लिया, बस इसको सॉल्व करना है अपने को बस। तो ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 3। तो s की वैल्यू 8, ये हो जाएगा 10 प्लस, तो 15 3 45 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा s 8, और ये हमारा हो जाएगा 5, और ये भी हो जाएगा हमारा 5। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और तो ये हो जाएगा हमारा 40, और ये 40 44। तो बेटा जो एस एन की वैल्यू आएगी इसमें, वो आएगी हमारी 440। कितनी आएगी, 440। हमें पहले क्वेश्चन में 2 वैल्यू पूछी गई थी,
मैंने दोनों वैल्यू आपको निकाल के बता दी हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे करना है। देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे डील करेंगे, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे फोकस करना है। ए दिया गया है, A13 दिया गया, फाइंड D एंड S13। भाई कैसे होगा ये, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर बेटा यहां पर S13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैंने लिखा AN तो इसका फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी। मतलब n यहां पर n है तो n यहां पर भी है। अब इन्होंने लिख दिया A13 तो A प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू बोलो कितनी, n की वैल्यू है 13 -1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A+12D, A+12D। तो ये आप बस सिंपल ध्यान रखिएगा, इससे कम करके हम लिख देते हैं, इससे हम एक कम कर कर हमेशा लिख देंगे तो वो आप ऐसे आता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, एक कम करके लिख देंगे, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमें इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें दिया क्या गया है भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखते हैं। हमें इसमें दिया गया ए की वैल्यू दी गई 7 और A13। देखिए ये बेटा n का ही तो काम कर रहा है, n की वैल्यू भी दे दी गई है, n की वैल्यू भी दे दी गई है, कितनी 13 दे दी गई है। और A13 की जो वैल्यू है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A+12D। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताइए कि A13 को मैंने ऐसे लिख दिया, बट A13 की वैल्यू हमें कुछ गिवन है, क्वेश्चन में कुछ गिवन है। सर कितनी गिवन है, 35 गिवन है। कितनी गिवन है, 35 गिवन है। हाँ सर लिख दिया इक्वल में। और बेटा क्वेश्चन वालों ने, जिन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया, उन्होंने ए की वैल्यू भी बता रखी है। यहाँ पर क्या मैं ए की वैल्यू रख सकता हूँ, हाँ सर दी गई है, वो 7 है, तो 7 रख दीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ से आ गया 12D। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फिर देखिए क्या करेंगे, माइनस करना है भाई, -7 इक्वल टू 12D। देखिए सबसे पहले इसमें से 5 घटा दिए, 30 बचा, अभी इसमें 2 बचा है, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 28। कितना आ जाएगा, 28। और ये आ जाएगा हमारा 12D। ओके अब हम D की वैल्यू देखते हैं भाई कितनी आएगी, D की वैल्यू भाई देखते हैं हम कितनी आएगी। तो ये हमारा D की वैल्यू आ जाएगी 28/12। क्या मैंने गलत लिखा, बिल्कुल सर आपने गलत नहीं लिखा। 28 ये है, ये इंटू में इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया हमारा 28/12। तो देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया हमारा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा इतना, 2 4 जा 8, 14/6 आया। ओके 2 3 जा 6 और 2 7 जा इतना। तो D की वैल्यू जो बेटा आई है वो आई है 7/3, 7/3 आई है, 7/3 आई है। इतनी बात समझ में आएगी, जो D की वैल्यू आई है वो आई है 7/3। ओके इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, D की वैल्यू हमें पूछी गई थी वो मैंने निकाल दी है। अब हमें S13 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, S13 की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम आराम से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा S13 के लिए। S13 देखिए S इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर होता है 2a + n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर n लिखा हुआ होता है n, तो
एन की हमें कितने का फाइंड आउट करना है, S13 की फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख दिया S13 और एन की वैल्यू भाई कितनी है, एन की वैल्यू हमें 13 ही दी गई है, कोई बात नहीं। 2 लिखा, ए की वैल्यू 7 दी गई है, सही है सर, प्लस n-1 एन की वैल्यू भाई निकाली, अभी नहीं निकाली गई एन की वैल्यू। हाँ हाँ, एन की वैल्यू 13 है, कहाँ सर आपका दिमाग चल रहा है, सही बोल रहा हूँ, एन की वैल्यू 13 है इंटू डी की वैल्यू भाई कितनी है, डी की वैल्यू आई है 7/3। हमारा भी देखिए एन की वैल्यू 13 है, बिल्कुल बात सही है। 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 13 है और डी की वैल्यू 7/3। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं भाई। 13/2 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12 इंटू 7/3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2 और ये हो जाएगा 14 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 28 और S13 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13/2 और ये 8 4 12 और 3 1 4 42 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सही है कि नहीं भाई, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 28 और ये हो गया हमारा 8 4 12 और 3 1 4, ठीक है भाई। उसके आगे देखिए 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो ये हो गया हमारा 21। ओके 21 हो गया। तो ये हमारा आगे बेटा S13 की जो वैल्यू आई है वो 13 इंटू 21 आई है। इसको अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारा 7, ये आ जाएगा 2। तो बेटा जो S13 की वैल्यू आई है वो आई है 273। कितनी आई है, 273 आई है, 273 आई है। और डी की वैल्यू आई है 7/3। तो मैं बता रहा हूँ आपके ये 10 क्वेश्चन मात्र इन 3 फॉर्मूले से निपट जाएंगे। बस आप देखते जाइए कैसे कैसे मैं करता जा रहा हूँ और आप भी करते जाइए मेरे साथ। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है, तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या रहा है। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया गया वो खट 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 बोर्ड पे लिखिए, उतार लेंगे, आप अपने कॉपी पे उतार लीजिए। A12 की वैल्यू दी गई है सर, ये क्वेश्चन करना है, ये वाला A12 की वैल्यू दी गई है वो है 37। ठीक, अब मैंने बेटा बताया इसको कुछ लिख सकते हैं, A12 को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A+11D। अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू दिया गया 37। मैंने मात्र A12 को ऐसे लिख दिया है बस, ओके ऐसे। अब यहाँ से इसको बेटा आप एक इक्वेशन मान लीजिए, आप इसको एक सुंदर सी इक्वेशन मानिए और स्टील के बक्से में इसको बंद कर दीजिए, ओके। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू दे रखी है, वो भी लिखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। डी की वैल्यू दे रखी है 3। भाई मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब डी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 1। ये प्यारी सी लाइन अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ का, ओके। तो अब देखिए A+11 इंटू डी की वैल्यू है 3, ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे, इक्वल टू 37। A+11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 37। ए की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 4।
एक तो वैल्यू पता चल गई, अब पता क्या करना है, S12, क्या पता करना है, S12 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 S12। तुम लोग गेम खेलते हो पबजी, उसमें एक गन होती S12 के। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है S12। तो देखिए बेटा, S12 है, Sn है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे N लिखा है, तो N यहाँ पर लिख। अगर बेटा S12 होगा तो उसके लिए जहां जहां पर N है वहां पर 12 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है अपने को। तो S12 की जगह पर N की जगह पर हमें 12 रखना है, 12/2। 2 A बता दीजिए कितना है, A निकाला है सर ने 4, प्लस N की वैल्यू कितनी है, 12 -1। D की वैल्यू कितनी है, D की 3 है। मेरा फिर से एक बार चेक करेंगे वैल्यू, और आप भी चेक करिए वैल्यू सही है कि नहीं। N की वैल्यू 12 है, 2 इंटू A की वैल्यू 4 निकली थी, रखी मैंने, प्लस N माइनस N की वैल्यू 12 है, ठीक है, इंटू D की वैल्यू कितनी है, 3 है, सही है। चलो फिर टूट जाओ क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 12 से 1 जाएगा 11 इंटू 3, S12, हाँ S12 6 और 8 प्लस 33, हाँ अच्छा है S12 और S, और ये हमारा हो जाएगा 41 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम करने वाले हैं इसका मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा इतना 246 आंसर आ रहा है। ए की वैल्यू आ रही है 4 और इसकी वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, S12 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 246। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें कितनी दम है क्वेश्चन नंबर 4 में। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे रघुपति की जय। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मेरा ब्रह्मास्त्र आप लोग यूज कीजिए, लीजिए और पकड़िए। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखिए। S3 दिया गया है, सॉरी A3 दिया गया है, लिख लीजिए। A3 दिया गया 15, और सर ने बताया था जब भी आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो उसको पकड़ के ऐसे लिखो। A लिखा और इसमें एक कम किया तो कितना बचा, 2 बचा। A प्लस 2D लिखने का इसको, तो ये आ गया हमारा इतना। भाई मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल सर आपने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। देखिए A प्लस 2D इक्वल टू 15, इसको सुंदर सी इक्वेशन नाम देने का इक्वेशन नंबर 1, तुम अपने हिसाब से रखो, कुछ भी रखो इक्वेशन का नाम। अब ये S10 है, S10 है, इसको कैसे लिखने का है वो सोचने का है अपने को। देखिए बेटा, Sn का फॉर्मूला लिखाया था n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 इंटू डी। यार मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे n है तो देखो, अगर देखिए s के नीचे थोड़ा n लिखा है ना, यहाँ पे n है तो n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अगर बेटा यहाँ पर 10 आ जाए तो इन सब की जगह पर 10 नहीं आ जाएगा n की जगह पर। क्या मैंने बात सही बोली, बिल्कुल सर आपने बात सही बोली, एकदम आपने बात सही बोली, सही बात बोली। और बेटा S10 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 125। कितनी दे रखी है, 125 दे रखी है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से अब करके दिखाता हूँ ना। देखिए
S10 को आप कैसे लिखिए, n जहां जहां पर n है वहां वहां पर 10 डाल दीजिए, 10/2 और 2a प्लस n माइनस n का मतलब है 10 - 1 इंटू डी। और देखिए बेटा S10 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 125, और ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 11d। हाँ 11d सर, 9d। ओके, अब देखिए इसको इस साइड ले आए, इनटू में है डिवाइड में आएगा, 125/5, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9d, 9d 96 नहीं 9d। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10, 5 2 10, अभी इसमें 2 बचा, कितना 5 5 15, 5 5 15, 5 5 15, तो बेटा ये आ गया हमारा 25, कितना आ गया 25 आ गया, इक्वल टू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। इसको थोड़ा मैं सुंदर लिखता हूँ, 2a प्लस 9d, 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करना क्या है, करना क्या है इसमें आपको, यहां से बेटा आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से ए और डी की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, निकल के आएगी। करके दिखाता हूं कैसे, देखिए कैसे करना। मैं अब आपको ये नहीं सिखाने वाला इनको कैसे सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 15, क्योंकि मैं आपको 3rd चैप्टर में ऑलरेडी ये सब सिखा चुका हूँ। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d। यार d क्यों बन जा रहा है, ये d है, d है, ये 4d इक्वल टू 30 हो जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। साइन बदल दीजिए, माइनस प्लस वाला माइनस कर दिए, माइनस वाला प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये बचेगा माइनस का, यहाँ पर देख लीजिए ये 4d है, ये माइनस का 9d है, तो ये बचेगा माइनस का 5d, माइनस का 5d इक्वल टू और d की उस तरफ बेटा जो बचेगा, इस तरफ जो बचेगा वो बचेगा 5, कितना बचेगा 5 बचेगा, और d की वैल्यू आएगी -1, कितनी आएगी -1। फिर से एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं, हाँ 2 आ गया, ये 4d आ गया, ये 30 आ गया, ओके, ये 2 आ गया, ये 9d आ गया, ये 25 आ गया, ओके ओके, बात तो सही जा रही है अपनी। माइनस 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 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ये माइनस का 5d बचा, माइनस का 5d बचा इक्वल टू, हाँ सही है, d की वैल्यू बेटा -1 आई, d की वैल्यू हमारी कितनी आई -1 आई। अब बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, किसकी फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से सॉरी a की वैल्यू भी तो निकल आएगी, तो इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देता हूँ इसकी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, ओके ये लाइन लिख लीजिए आप लोग। तो अब मैं देखिए a प्लस 2 इंटू -1, इतना d की वैल्यू -1 पुट कर दिया, इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू सॉरी तो ये हो जाएगा बेटा -2, देखिए ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 17, ए की वैल्यू आ जाएगी 17, कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू बेटा हो जाएगी हमारी 17। ठीक है, अब हमें बेटा देखिए डी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 आई है। अब हमें ये निकालना है, ये देखिए बेटा इसमें ये पहला फॉर्मूला फिट होगा, एन की शेप का कुछ दिख रहा है ना, एन की शेप का, तो देखिए इसमें ए की जरूरत पड़ती है, ए मैंने निकाल लिया, एन की जरूरत पड़ती है, तो ये तो बता ही रहा 10 नंबर वाला निकालो, और सब कुछ तो हमें दिया गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सब कुछ रख देते हैं। हमें निकालना है A10, A10 निकालना है, ठीक, A10 निकालना है, तो A की वैल्यू है 17 प्लस N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू तो भाई 10 है, 10 - 1 इंटू डी, डी 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 की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 है। फिर से रीचेक करो एक बार, सारी वैल्यू सही है। A10 की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू है 17, n-1 मतलब 10 - 1 इंटू डी, ठीक है सही है। तो A10 इक्वल टू 17 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू -1, ओहो A10 की वैल्यू हो जाएगी A10 की वैल्यू हो जाएगी 8, A10 की वैल्यू हो जाएगी 8, तो मतलब यहाँ से D की वैल्यू आई है -1 और A10 की वैल्यू आई है 8। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा करेंगे, 5th एंड 6th क्वेश्चन नंबर पे डील करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे होंगे। ओके, तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे होगा। तो देखिए मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बताया कैसे इन क्वेश्चनों से डील करना है, जो गिवन हो वो लिख लीजिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 से डील करने जा रहा हूं, जो गिवन है वो लिखिए। डी की वैल्यू दी गई है 5, ठीक, S9 की वैल्यू दी गई है, मैंने स्मॉल इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों 5 और S मेरे सेम लगते हैं। S9 की वैल्यू दी रखी है 75। अब यहीं से हमें कुछ ना कुछ खेल खेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। अब यहाँ से हम खेल खेलेंगे इससे, S9 से, क्योंकि देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला होता है, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। अब n की जगह पर 9 रखना है, S9 इक्वल टू 9/2 2 इंटू a प्लस n की वैल्यू है 9, 9 - 1 डी की वैल्यू दे रखी है 5। ओके सही बोला। S9 9/2 2a प्लस n-1 मतलब 9 - 1 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 5। और S9 की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है 75। कितनी दे रखी है, 75। ये मैं यहाँ पर 75 लिख लेता हूँ। ओके लिख लिया। और ये 75 इक्वल टू 9/2, इसको बस सॉल्व करना है अपने को। 2a प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, ठीक है भाई 8 इंटू 5 हो गया। और ये इसको इस साइड ले आओ भाई, 75 इंटू ये हो जाएगा हमारा 75 इंटू ये सिर्फ इंटू में डिवाइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके ओके ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे करना है।
अब क्या करिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है। अब आप करिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिए तो ये हो जाएगा बेटा 150। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा बाई 9, बाई 9 हो जाएगा। या फिर ये कर लीजिए, इनको थोड़ा हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसमें एक बचा ना, 15 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा, थोड़ा सिंपल हो गया अब हमारा। तो ये हो गया हमारा 50 बाई 3, 50 बाई 3 इक्वल टू में 2a प्लस 40। अब इस 40 को इस साइड ले आइए, इस 40 को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल टू 2a। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। माइनस का 120 हो जाएगा बाई 3 इक्वल टू 2a। ओके, अब देखिए इसमें से क्या बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 70 बाई 3, माइनस का 70 बाई 3 इक्वल टू में 2a, इक्वल टू में 2a बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है अपने को, इस तरफ 2 इंटू में इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 70 बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2, 1 बाई 2 हो जाएगा ये माइनस, इसको थोड़ा, ये हो जाएगा हमारा 35। कितना हो जाएगा बेटा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। तो ये जो बेटा a की जो वैल्यू आई है यहाँ से, ये आई है -35 बाई 3, -35 बाई 3। ये बेटा हमारी यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आई है, जो कि हमें यहाँ पर निकालनी थी, जो कि हमें यहाँ पर निकालनी थी। अब बेटा हमें इसमें क्या करना है, a9 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? a9 की वैल्यू निकालनी है। वो देखिए कैसे निकलेगी, एक बार क्वेश्चन में रीचेक कर लेता हूँ। 2a प्लस ये हो गया 8, ये हो गया हमारा इतना, 2a प्लस 40, ठीक है भाई, और ये हो गया हमारा 3 और 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया हमारा 15, 3 5 ज़ा 15 हो गया 20, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 15 बाई 3 आ गया, 2a प्लस 40 है हमारा उस साइड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है भाई, इतना आ गया, ठीक है, तो उससे हाँ ठीक है, 70 -70 बाई 3 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू इतनी है। अब हमें an की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? an की वैल्यू, मतलब a9 की वैल्यू निकालनी है। a9 की वैल्यू निकालनी है, मतलब जहाँ पर n है वहाँ पर 9 रखिए, और a की वैल्यू आपकी आई है -35 बाई 3, 35 बाई 3 आ गया ना, और फिर प्लस n की वैल्यू कितनी है? 9 रखनी है, 9 - 1, और d की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5 है। इतनी बात समझ में आ गई? a की वैल्यू -35 बाई 3 है, और n की वैल्यू है 9 - 1 इंटू 5, तो a9 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, a9 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -35 बाई 3, प्लस का ये हो जाएगा, सॉरी, प्लस का ये हो जाएगा 8 इंटू 5, और a9 माइनस का 35 बाई 3, और ये हो जाएगा 40, और a9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक माइनस का 135, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 120, और ये हो जाएगा हमारा 3। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। 120 से 30 जाएंगे तो ये बचेगा 90, और 90 से हमारा 5 जाएगा तो ये बचेगा 95 बाई 3। ठीक, फिर से देख लीजिए, 120 से 30 घटा दिए सबसे पहले, तो हमारा बचा 90 बचा, और 90 में अभी इसमें 5 है तो 5 घटा दिया, 90 से 5 घटेंगे तो बचेंगे 85 यार, 85 बचेंगे, 85 बचेंगे, गलत बोल रहे हो। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, नहीं होगा कैंसिल आउट, बिल्कुल नहीं होगा। तो बेटा a9 की वैल्यू हमारी इतनी ही आए
आएगी, इतनी है A9 की वैल्यू आएगी। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसमें देखिए A की वैल्यू इतनी आई है और इसकी वैल्यू इतनी आई है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। देखिए बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे डील करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, जो दिया गया है वो लिखिए, जो दिया गया है वो लिखिए। हमें दिया क्या गया है, ए की वैल्यू दी गई है 2, डी की वैल्यू दी गई यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया 8, एस एन की वैल्यू दी गई है 90। फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ए एन भी फाइंड आउट करना है सर। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि एन की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हमें दिमाग कहाँ से लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ, ये एस एन की वैल्यू दे रखी है। थोड़ा मैं बेटा इस क्वेश्चन को रीचेक करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 एस एन की वैल्यू दी गई 90, ए बराबर 2 डी बराबर 8। सही है बेटा, क्वेश्चन तो सही है अपना, सही है, सॉरी क्वेश्चन सही है। देखो क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, वो फॉर्मूला को पकड़ो। एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई ये फॉर्मूला होता है, अरे होता है मेरे मित्र, होता है। और एस एन की वैल्यू कुछ दे रखी है, एस एन की वैल्यू कुछ दे रखी है 90 दे रखी है। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो 90 रखो, 90 रखो, और n/2, n नहीं पता हमें, ओके। फिर देखिए ए 2 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, मत रखिए। डी की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है सर। हमेशा सर ने कहा वैल्यू रखने के बाद फिर से एक बार रीचेक करिए, फिर से रीचेक करिए। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1, फॉर्मूला राइट है। वैल्यू देखिए, एस एन की वैल्यू है 90 इक्वल टू n/2 2, ए की वैल्यू है 2 प्लस n-1 सही है, डी की वैल्यू 8 सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कैसे करना है, कैसे करना है। 90 इक्वल टू n/2, n/2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। इसको अब क्या करते हैं, अब कोई चारा नहीं अपने पास बचा है, इसको मल्टीप्लाई करा दो, अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8, 8n माइनस 8, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना अपने को। और ये 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करा दो, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n, और ये बचेगा बेटा 8n माइनस का 4, माइनस का 8, ये हमारा 8n बचा, और ये बचा माइनस का 4। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 4n, ये बचेगा हमारा 2n माइनस 1। कितना बचेगा, 4 इस तरफ डिवाइड में ले आइए, तो 4 इक्वल टू n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा कैंसिल आउट करिए 4 से, 4 4 जा 6, सॉरी 4 4 जा होता है 16। इसमें बेटा अभी 2 बचा, 2 इस तरफ आ गया, तो हो जाएगा 4 5 जा, 4 5 जा होता है हमारा 20। कितना होता है, 4 5 जा होता है 20, ओके। तो ये आ गया हमारा 45 इक्वल टू, अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, 2n² माइनस का n, माइनस का n,
तो बेटा ये जो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट होगी 2n² माइनस का n और माइनस का 45 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना और n की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको बता देता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी? दो वैल्यू आएंगी। ओके, कितनी वैल्यू आएंगी? दो वैल्यू आएंगी। अगर एक बेटा पॉजिटिव आ रही है, अगर एक पॉजिटिव आ रही है और एक निगेटिव आ रही है, तो आप निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि टर्मों की संख्या देखिए n क्या बताता है? n यही बताता है कि उस सीक्वेंस में, उस एपी में कितने टर्म हैं। मैंने कहा किसी एपी में -2 टर्म है, ये कोई बात बनी? नहीं बनी। तो आप माइनस वाली वैल्यू ना लीजिएगा, प्लस वाला उसका आंसर होगा। ये मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों अब इसके आगे के क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।